last lecture we completed the chapter number 5, that is gaseous state. क्लियर? तो गैसियस स्टेट के अंदर हमने गैसेस के बारे में डिस्कशन किया कि गैस किन लॉज को फॉलो करती हैं, बोल्स, चार्ल्स, गैलुसेक, एवोगैड्रो, अ नंबर ऑफ लॉज वी डिस्कस इन दैट चैप्टर। उसके बाद हमने आइडियल गैस देखा कि आइडियल गैस क्या होती है, व्हाट इज आइडियल गैस डिफ्यूजन। उस चैप्टर में हमने डिफ्यूजन को भी डिस्कस किया। क्लियर? डिफ्यूजन में अंदर हमने ग्राम्स लॉ डिस्कस किया, देन वी डिस्कस पार्शियल प्रेशर, और वहां पे हमने देखा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। और गैसियस स्टेट के लास्ट चैप्टर के अंदर हमने लास्ट सेक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया कि रियल गैस क्या होती है, व्हाट इज रियल गैस इक्वेशन, वॉन डेर वाल इक्वेशन क्या होती है, और लास्ट में हमने डिस्कस किया कल कि क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होते हैं। Got it? So in today's session, we are going to start a new chapter of chemistry, that is chemical equilibrium. Clear? तो बेटा वैसे तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 6 चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है, बट हम पहले बेसिक क्लियर करेंगे और उसके बाद एडवांस चैप्टर पे जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम देखेंगे। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? असल में होता क्या है कि जब कोई भी रिएक्शन हो, इफ एनी रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि 2 केस हो सकते हैं। एक केस पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना दे, उस तरह की रिएक्शन को हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। मीन पूरा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब रिएक्टेंट कंप्लीट हो गई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, साइंटिस्ट ने काफी रिएक्शन में ये ऑब्जर्व किया कि कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा कन्वर्ट होगा, और उसके बाद दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। फिर से समझना, कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ और थोड़ी देर बाद कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर? ना तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी ना प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है, प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, और दोनों सेम स्पीड से। गेटिंग माय पॉइंट? जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है। इस तरह की रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और वो स्टेप जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, दिस स्टेप इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर? जहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में विद द सेम स्पीड, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो पहले हम बेसिक, आज के लेक्चर में बच्चों बिल्कुल बेसिक डिस्कशन होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल, इफ वी टॉक अबाउट एनसीईआरटी में बेटा अलग से नहीं गिवन है, ध्यान से समझना। एनसीईआरटी में सिर्फ आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, बट इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है बेटा आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। हम इस चैप्टर को 2 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम। So put the heading chemical equilibrium. Chemical equilibrium. बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आपने पहले भी जूनियर क्लासेस में पढ़ी। केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे बेटा टाइप ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पुट द हेडिंग टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब बेटा टाइप ऑफ रिएक्शन जो है, रिएक्शन का टाइप अलग अलग बेसिस पे डिपेंड करता है। हम किस बेसिस पे टाइप डिस्कस कर रहे हैं?
First of all, we will discuss the type of reaction on the basis of physical state. सबसे पहला type, first on the basis of physical state. फिजिकल स्टेट, पहले हम टाइप डिस्कस करेंगे किसके बेसिस पे? फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। अच्छा, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट सेम होता है, उनको हम कहेंगे होमोजेनस रिएक्शन। यहाँ पे पूरा होमोजेनस है, जिस फिजिकल स्टेट में रिएक्टेंट है उसी फिजिकल स्टेट में प्रोडक्ट है। अच्छा, कुछ रिएक्शन ऐसी होगी जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट सेम नहीं होगा, उनको हम कहेंगे हेट्रोजेनस रिएक्शन। तो सबसे पहला बेसिक टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। इसके अंदर होगा बेटा होमोजेनस रिएक्शन। होमोजेनस रिएक्शन, व्हाट इज होमोजेनस रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन सेम स्टेट। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल N2 gaseous plus CH2 gaseous will give you 2NH3. Clear? Will give you 2NH3 gaseous. So can we call this reaction as a homogeneous reaction? बिल्कुल ये homogeneous होगी, क्योंकि यहाँ पे reactant और product दोनों का physical state सेम है। reactant भी gaseous है और product भी क्या है बेटा? gaseous. Clear? So write down homogeneous reaction. Those reactions in which reactants and products, those reactions in which reactants and products are present in same physical state, are present in same physical state. Clear? Are present in same physical state. दूसरी रिएक्शन होती है बेटा हेटेरोजेनस रिएक्शन। हेटेरोजेनस रिएक्शन, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इज हेटेरोजेनस। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? एनीवन? हेटेरोजेनस को कैसे डिफाइन करेंगे? Those reaction in which reactant and product are not present in same physical state. Yes, those reaction in which, ये कहना गलत होगा बेटा कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कोई भी एक जो है किसी और स्टेट में हो। गेटिंग माय पॉइंट? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन मोर देन वन फिजिकल स्टेट। मतलब या तो सारे गैसियस हो, या सारे सॉलिड हो, या सारे लिक्विड हो, तो होमोजेनस होगा, प्रेजेंट इन सिंगल स्टेट। और यहाँ पे सिंगल स्टेट में प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? तो those reaction, write down those reaction in which reactant and product, those reaction in which reactant and product are present in, those reaction in which reactant and product are present in more than one physical state, are present in more than one physical state. जैसे फॉर एग्जाम्पल NH3 gaseous plus HCl gaseous will give you NH4Cl gas solid, like that. इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट गैसियस है, ये रिएक्टेंट भी गैसियस है, बट प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट सॉलिड है। तो इसको हम क्या कह देंगे? दिस इज हेटेरोजेनस रिएक्शन। क्लियर? एक और एग्जांपल देखो, ये आप खुद से बताओ। दिस इज C solid plus CO2 gas will react to form CO gaseous. अच्छा, ये कौन बताएगा? Who will tell me which type of reaction is this? होमो और हेटेरो? सर हेटेरो। हेटेरो हेटेरोजेनस कैसे पता चला? क्योंकि बेटा यहाँ पे रिएक्टेंट जो है और प्रोडक्ट जो है वो एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट के अंदर है।
यहाँ पे गैसियस स्टेट भी है तो सॉलिड स्टेट भी। ये जो कार्बन है दैट इज इन सॉलिड स्टेट। क्लियर? तो यदि सिंगल स्टेट में है तो होमोजेनस, और मोर देन वन स्टेट में है तो हेटेरोजेनस। क्लियर? तो ये पहला क्लासिफिकेशन था बेटा टाइप ऑफ रिएक्शन का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। टेक ए स्क्रीनशॉट। फिर स्टार्ट करते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन वाला इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू। देखो नेक्स्ट सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड टाइप का रिएक्शन क्या है? Type of reaction on the basis of direction, on the basis of direction। डायरेक्शन के बेसिस पे दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। देयर आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। A reaction can be reversible or it can be irreversible। देखो दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। ये जो चैप्टर है ये बेटा इसी डिफरेंस पे बेसिस पे है। See, on the basis of direction, reaction can be reversible, reversible reaction, or a reaction can be irreversible। Reaction can be reversible or reaction can be irreversible। See, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होगी? जो दोनों साइड में प्रोसीड करेगी। द रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। एक रिएक्शन के दो डायरेक्शन होते हैं बेटा। एक होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना। दूसरा डायरेक्शन होता है बैकवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का बनना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होगी? जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होगी? दैट प्रोसीड इन सिंगल डायरेक्शन। Reactant can be converted to product, but product cannot be converted to reactant। That is irreversible reaction। क्लियर? इनके बाद कुछ और डिफरेंसेस देखेंगे। तो पहला बेसिक डिफरेंस नोट करिए, राइट डाउन। फर्स्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन which can proceed in both direction, which can proceed in both direction। both का मतलब फॉरवर्ड में भी ये प्रोसीड कर सकती हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना, तो इसको हम क्या कह देंगे? रिवर्सिबल होगी। अब इरिवर्सिबल क्या होगी? दोज रिएक्शन which can proceed only in forward direction, जो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। मतलब रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकता। अब देखो यहाँ पे बेटा हमने डबल हैंडेड एरो से शो किया है। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, कौन सी? फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट इज बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों तरफ से होगी। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस रिएक्शन, यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो आएगा, लाइक दैट। R gives C, reactant can only product converted to product, but vice versa is not possible। क्लियर? तो इनमें आप लिख लीजिए, राइट डाउन। इन रिवर्सिबल, reactant can be converted to product, reactant can be converted to product, as well as product can be converted to reactant।
reactant can be converted to product as well as product can be converted to product can be converted to reactant. क्लियर? इसमें लिखिए, इरिवर्सिबल में लिखिए, reactant can be converted to product, reactant can be converted to product, but reverse is not possible. Reactant can be converted to product, under irreversible write down, reactant can be converted to product, but reverse is not possible. मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेंगे. फाइन, दिस इज द मेन डिफरेंस. अब देखो सेकंड पॉइंट. व्हाट अबाउट द अदर डिफरेंस? बेटा कैन यू सजेस्ट कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो क्लोज कंटेनर में होगी या ओपन में, और इरिवर्सिबल किन कंटेनर में होगी? ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सी, जैसे बेटा आपने रिएक्टेंट रिवर्सिबल से एयरटाइट कंटेनर में होगी. वेरी गुड. रिवर्सिबल जो होगी वो क्लोज कंटेनर में होगी. दैट मीन्स एयर टाइट, नॉट कंपल्सरी इट शुड बी एयर टाइट, इट शुड बी इन क्लोज कंटेनर. क्लियर? एयर टाइट इज मेकिंग द सेम सेंस दैट क्लोज कंटेनर इज एयर टाइट. फाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. से बेटा रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट गिव्स रिएक्टेंट. अब बेटा आपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट कर दिया. अब मान लो प्रोडक्ट एक गैस है. ध्यान से समझता हूं, प्रोडक्ट एक गैस है. तो जैसे ही गैस बनेगी, यदि इस कंटेनर का जो ओपनिंग है, कंटेनर खुला होगा, ओपन कंटेनर होगा, तो यदि प्रोडक्ट गैस बना तो जल्दी से ये बाहर निकल जाएगा, लाइक दैट. तो फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे बनेगा? सोचो, बहुत आसान है. यदि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट गैस है और कंटेनर खुला होगा, ओपन कंटेनर होगा, जल्दी से गैस बाहर निकल जाएगी, इजंट इट? तो फिर से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कैसे कन्वर्ट हो पाएगा? तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है उनकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, दे कैरीड आउट और दे टेक प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर. क्लियर? रिवर्सिबल रिएक्शन are possible in a closed container. जैसे इसी का एक और एग्जांपल देखो, CaCO3 होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट. व्हाट इज द नेम ऑफ CaCO3? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं. फाइन. अब इसको आपने हीट किया और इससे बना दिया प्रोडक्ट CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस. ध्यान से समझता हूं. मान लो ये कंटेनर ओपन रहेगा, तो जैसे ही CO3 को हीट किया तो CaO तो सॉलिड है, वो तो कंटेनर में ही रहेगा, बट CO2 गैस है, वो जल्दी से बाहर निकल जाएगी. बट मान लो आपने उस कंटेनर को क्लोज रखा, तो CO2 भी अंदर रहेगी, CaO भी अंदर रहेगा, तो ज्यादा चांस है कि ये फिर से रिवर्स रिएक्शन दे दे. Got it? So like that. But if we talk about irreversible, they are generally carried out in open container. Like that. Next point. अच्छा बताओ बेटा, इक्विलिब्रियम किन रिएक्शन में पॉसिबल होगा, रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में? Anyone? If we talk about equilibrium, in which type of reaction equilibrium is possible? इक्विलिब्रियम किन टाइप रिएक्शन में आएगा? एनीवन? सोचो. रिवर्सिबल. वेरी गुड. रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा, जहां पे दोनों साइडेड रिएक्शन होगी. क्लियर? तो इफ वी टॉक अबाउट रिवर्सिबल, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है. इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल. इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल. बट इरिवर्सिबल की बात करें तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, क्योंकि एक डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, एक डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, तो बैकवर्ड कैसे होगी? तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? दैट मीन्स इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल.
नाउ लास्ट पॉइंट, सी वन मोर डिफरेंस, एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है बेटा, कैन यू गेस कि कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होगी, रिवर्सिबल कंप्लीट होगी या इरिवर्सिबल? whose completion is possible? सोचो किस टाइप की रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने का मतलब पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली इरिवर्सिबल, क्योंकि इरिवर्सिबल के अंदर तो सिर्फ प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली कंज्यूम होता रहेगा और एक टाइम रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। बट रिवर्सिबल में क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी। तो ये जो रिएक्शन है ये दोनों डायरेक्शन में होगी, तो ना तो प्रोडक्ट कंप्लीट होगा ना रिएक्टेंट कंप्लीट होगा। गॉट इट? सो इफ वी टॉक अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन, they do not complete, they do not complete, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती, ये हमेशा चलती रहेगी। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट। बट इफ वी टॉक अबाउट इरिवर्सिबल, दे गो फॉर कंप्लीशन, दे गो फॉर कंप्लीशन। ये रिएक्शन जो होती है बेटा ये कंप्लीट होती है। क्लियर? अब देखो इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल का एक एग्जांपल हो गया बेटा लाइमस्टोन वाला, दिस वन CaCO3 gives CaO plus CO2। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे N2 gaseous plus 3H2 gaseous gives 2NH3 gaseous। तो ये भी रिवर्सिबल हो गया। तो याद रखना बेटा जहां पे ये डबल हेडेड एरो मिलेगा, कहीं भी ये डबल हेडेड एरो मिलेगा, उसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन रिवर्सिबल है। क्लियर? नाउ इफ वी टॉक अबाउट इरिवर्सिबल, तो इनके एग्जांपल देखो, जैसे कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अच्छा, हु विल टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब Sir, in which एसिड, acid वेरी and गुड, base react to form salt and water. वेरी गुड, जब एसिड और बेस सोल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, तो ये रिएक्शन जो होती है बेटा ये इरिवर्सिबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एसिड और बेस के रिएक्शन कराओ तो सॉल्ट वाटर बन जाएगा, फिर से सॉल्ट और वाटर रिएक्ट करके एसिड बेस नहीं बनाएंगे। दैट मीन्स इस तरह की रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी। न्यूट्रलाइजेशन एग्जांपल देखो, NaOH plus HCl, NaOH is base, HCl is acid, NaOH is what? Base and HCl is acid, will react to form NaCl is salt and this is water. This is salt plus water. तो ये सिंगल हेडेड एरो, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल। क्लियर? एक और एग्जांपल देखो, कंबसन रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन, कंबसन का मतलब होता है बेटा बर्निंग, हाइड्रोकार्बन की जो बर्निंग होती है दैट इज कंबसन। जैसे मीथेन का एग्जांपल देखो, CH4 plus 2O2 will give you CO2 plus 2H2O। तो जब आप किसी सब्सटेंस को बर्न करते हो, ध्यान से समझना, जैसे आपने वुड ली, लकड़ी ली और लकड़ी को बर्न किया, तो जब लकड़ी बर्न हो जाएगी इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू एश, राख बन जाएगी उसकी, या फिर वो कोयला बना देगी। कैन यू कन्वर्ट अगेन दैट बर्न वुड इनटू द अनबर्न वुड? नो। तो इस तरह की रिएक्शन भी क्या होगी, इरिवर्सिबल, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिएक्शन दो तरह की हो सकती है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का बेसिक मतलब होता है वो रिएक्शन जो दोनों साइड डायरेक्शन में प्रोसीड हो, और इरिवर्सिबल दोज रिएक्शन व्हिच कैन प्रोसीड इन सिंगल डायरेक्शन। फिर हमने कुछ और पॉइंट डिस्कस किए कि रिवर्सिबल क्लोज कंटेनर में होगी और इरिवर्सिबल जनरली ओपन कंटेनर में। नाउ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। और लास्ट पॉइंट हमने देखा कि बेटा जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, बट इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जाती है तो कभी ना कभी तो कंप्लीट होगी ही।
क्लियर? टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज इक्विलिब्रियम। एनी डाउट अप टू दिस? आई थिंक वेरी सिंपल No, ये sir. चीज आपने ओके ऑल ऑफ दिस वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस एज वेल। चलिए नाउ इक्विलिब्रियम समझते हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम। तो पुट द हेडिंग इक्विलिब्रियम। देखो व्हाट इज मीनिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल बोलो या फिर सिंपली इक्विलिब्रियम बोलो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि बेटा कुछ रिएक्शन ऐसी होती है, ध्यान से समझना, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बट जब साइंटिस्ट काफी केमिस्ट जो है वो रिएक्शन कराते गए, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ रिएक्शन ऐसी हुई जो कभी कंप्लीट ही नहीं होती। क्लियर? देयर एग्जिस्ट सम रिएक्शन व्हिच डू नॉट कंप्लीट यूजुअली। सो व्हाई इट इज हैपनिंग? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि उन रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है। उन रिएक्शन के अंदर क्या आ जाता है? इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, थोड़ा सा कन्वर्ट होता है और उसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम आने का मतलब वो फेज आ चुका है जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज होगी, जो है वही रहेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिएक्शन दोनों साइड चलने लगेगी। दैट प्रोसीड सेम एक्सटेंट इन बोथ डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में इक्वल रेट से प्रोसीड करेगी। जिस रेट से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी उसी रेट से बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? जैसे इफ वी टॉक अबाउट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सो स्टार्टिंग में ध्यान से समझता, T इक्वल टू 0 पे फोकस ऑन बोर्ड। T इक्वल टू 0 का मतलब रिएक्शन की स्टार्टिंग, रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है, फाइन। T इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मान ली बेटा R0। याद रखना इस पूरे चैप्टर के अंदर हम ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए काम में लेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट करें। इस पूरे चैप्टर में जहां पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा उसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसी की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट ए, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। गॉट इट? स्क्वायर ब्रैकेट ए का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ए की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट बी, इसका मतलब क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। इसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट का जनरल मीनिंग होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। अब देखो T इक्वल टू 0 स्टार्टिंग है तो प्रोडक्ट हमने लिखा है R0। बेटा ये R0 नहीं है, इसको 0 में समझ लेना, R0 लिखा है, या फिर आप लिख सकते हो R इनिशियल, स्टार्टिंग की कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा बताओ T इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट बनेगा क्या? व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट? एनीवन? सोचो, क्या स्टार्टिंग में रिएक्शन स्टार्ट होते ही प्रोडक्ट रहा होगा? नो, रिएक्शन तो हमने रिएक्टेंट से स्टार्ट की है, तो कंटेनर में सिर्फ रिएक्टेंट होगा, दैट मींस प्रोडक्ट कितना होगा? 0। क्लियर? अब देखो इक्विलिब्रियम टाइम पे, जहां पे इक्विलिब्रियम आ गया तो मान लो ये बन गया बेटा R इक्विलिब्रियम और प्रोडक्ट कुछ बना, लेट इट बी P इक्विलिब्रियम। इस तरह से स्टार्टिंग में हमने सिर्फ रिएक्टेंट लिया था, प्रोडक्ट 0 था, इक्विलिब्रियम पहुंच गया, इक्विलिब्रियम आ गया, तो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन गए R इक्विलिब्रियम और P इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये जो R इक्विलिब्रियम है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, और P इक्विलिब्रियम जो है ये भी एक कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन का वो स्टेट है
जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसी रेट से प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। गॉट इट? तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ये समझ में आया सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल? यस Yes, sir. Yes, sir. फाइन। Yes, sir. ये याद रखना हमेशा बेटा कि रिएक्टेंट की स्टार्टिंग हमेशा मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होती है। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ही लेते हैं और उसके बाद जैसे जैसे रिएक्शन होती है वैसे वैसे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है। क्लियर? स्टार्टिंग में प्रोडक्ट 0 रहेगा और इस पूरे चैप्टर के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट है दैट विल रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन। फाइन। तो राइट डाउन व्हाट इज इक्विलिब्रियम। Write down the state of a reaction. The state of a reaction. State of a reaction at which concentration of reactant and product do not changes with time. At which concentration of reactant and product, concentration of R and P do not changes with the time. Do not changes with the time. That means the concentration of reactant and product are constant. That means the concentration of reactant and product are constant at equilibrium. Concentration of reactant and product are constant at equilibrium. तो ये कंडीशन आप याद रखना कि इक्विलिब्रियम पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। अब यदि आपको कोई पूछे कि क्या बराबर हो जाती है, बेटा इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। गेटिंग माय पॉइंट? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होना जरूरी नहीं है, कांस्टेंट होना जरूरी है। गॉट इट? फाइन। अब लिखेंगे बेटा द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है और बोर्ड और कॉम्पिटिटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके बाद हम ग्राफ से समझेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, राइट डाउन फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इक्विलिब्रियम का मतलब सब कुछ कांस्टेंट। जो भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे टेम्परेचर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ज्यादा है या कम, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है ये कांस्टेंट हो जाती है। इक्विलिब्रियम पे कोई भी हलचल नहीं होती क्योंकि रिएक्शन दोनों साइड में बराबर स्पीड से हो रही है। जिस स्पीड के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है उसी स्पीड के साथ प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहा है। क्लियर? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी राइट डाउन all the observable properties, all the observable properties, observable property कौन कौन सी होगी? जैसे डेंसिटी, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एक्सेट्रा are constant or do not change. All the observable properties do not change during equilibrium. During equilibrium. तो जो भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है, जैसे डेंसिटी की बात करो, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कोई भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। जैसे मान लो
इक्विलिब्रियम पे डेंसिटी है बेटा कुछ, फॉर एग्जांपल 4 kg पर मीटर क्यूब, जैसे ये इक्विलिब्रियम की डेंसिटी है, तो इसको आप किसी भी टाइम पे देखोगे तो हमेशा इसकी वैल्यू फिक्स मिलेगी। जैसे टेम्परेचर रिएक्शन मिक्सचर का बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यदि उसको आज देखो या उसको 2 दिन बाद देखो, जब तक इक्विलिब्रियम रहेगा टेम्परेचर यही रहेगा। क्लियर? तो जो भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है वो इक्विलिब्रियम पे चेंज नहीं होती। सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, equilibrium is dynamic in nature. Equilibrium is dynamic in nature. अच्छा बेटा ये वर्ड आपने पहले भी पढ़ा होगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायनामिक नेचर? एनीवन? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड डायनामिक? सोचो, फिजिक्स में भी ये आता होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायनामिक? हाउ यू विल एक्सप्लेन डायनामिक? सिर्फ आप वर्ड का मीनिंग बताओ, व्हाट इज द रेफरिंग ऑफ डायनामिक वर्ड? चलिए नो इश्यू, देखें द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक नेचर। पिछला पॉइंट क्या कहता था कि सारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट होते ही आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या रिएक्शन बंद हो गई? इजंट इट? प्रॉपर्टीज कांस्टेंट क्यों हो रही है? क्या रिएक्शन बंद हो गई? क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा? इजंट इट? कांस्टेंट कब होगी प्रॉपर्टी? रिएक्शन बंद होने का मतलब से। बट रिएक्शन क्लोज नहीं होती, रिएक्शन बंद नहीं होती, रिएक्शन चलती रहती है। यही मीनिंग है डायनेमिक का, कि रिएक्शन बेटा चलती रहेगी बट सेम स्पीड के साथ जाएगी, सेम रेट के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट। दिस इज मीनिंग ऑफ डायनेमिक, दैट रिएक्शन इज नॉट स्टॉप but the reaction is proceeding in both directions with the same rate. Clear? So this is meaning of dynamic. Clear? Write down. Write down. At equilibrium, the reaction proceeds in. At equilibrium, the reaction proceeds in both the direction. Reaction proceed in both the direction with same rate. Reaction proceed in both the direction with same rate और with equal rate. Clear? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं? ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में आ रहा है। दैट मीन्स जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है वही बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है। दैट मीन्स हियर वी कैन कंक्लूड RF इज इक्वल टू RB। RF क्या बेटा यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? डायनेमिक होता है, हलचल होती रहेगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनते रहेंगे बट सेम स्पीड के साथ। फाइन। थर्ड पॉइंट देखो, राइट डाउन थर्ड पॉइंट। अच्छा बताओ, ये जो इक्विलिब्रियम है ये किस टाइप के कंटेनर में आएगा? क्लोज कंटेनर में या फिर ओपन कंटेनर? Sir, close. वेरी गुड, इट शुड बी इन क्लोज कंटेनर। यदि कंटेनर क्लोज होगा तभी तो रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल होगी। यदि कंटेनर ओपन हो गया तो जल्दी से प्रोडक्ट एस्केप आउट हो जाएगा, कंटेनर से बाहर निकल जाएगा, तो फिर रिएक्शन रिवर्स कैसे होगी? क्लियर? सो इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल
in reversible reaction, possible in reversible reaction in closed container, in closed container. तो बेटा इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा और क्लोज कंटेनर में आएगा। गॉट इट? इसको नोट करें। अच्छा, कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल द प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। दूसरा प्रॉपर्टी बेटा इक्विलिब्रियम डायनेमिक होगा, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू बैकवर्ड रेट। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल है और वो भी क्लोज कंटेनर। गॉट इट? अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये बताती है कि बेटा जो इक्विलिब्रियम है वो दोनों डायरेक्शन से अचीव हो सकता है। मतलब आप रिएक्टेंट लेके स्टार्ट करो तो भी प्रोडक्ट बना के इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, या फिर आप प्रोडक्ट ले लो कंटेनर में तो भी वो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बना देगा, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ बाई डायरेक्शनल रिएक्शन। तो चाहे आप प्रोडक्ट से स्टार्टिंग करो तो रिएक्टेंट बन जाएगा, या फिर रिएक्टेंट से स्टार्टिंग करो तो प्रोडक्ट बन जाएगा। गॉट इट? तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। यू कैन अचीव द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन। गॉट इट? इसको नोट करें। फोर्थ प्रॉपर्टी, राइट डाउन। फोर्थ प्रॉपर्टी, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड, equilibrium can be attained from either direction, from either direction। किसी भी डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है, चाहे आप कंटेनर में रिएक्टेंट लेके स्टार्ट करो या फिर कंटेनर में प्रोडक्ट लेके। दैट मीन्स equilibrium can be attained from any direction, that is from forward or from backward, from forward or from backward direction। अच्छा, इक्विलिब्रियम की लास्ट प्रॉपर्टी होती है बेटा सिक्स्थ प्रॉपर्टी कि इक्विलिब्रियम पे जो डेल्टा जी का वैल्यू है वो 0 होता है। अब बात आई कि डेल्टा जी यहाँ पे क्या है, व्हाट इज डेल्टा जी? डेल्टा जी बेटा आगे आने वाले चैप्टर में आएगा। अभी के लिए याद रखो कि डेल्टा जी बेटा एक पैरामीटर होता है जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं। व्हाट इज डेल्टा जी हियर? डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो याद रखना कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू होता है 0। तो एट इक्विलिब्रियम, राइट डाउन 6 points। at equilibrium value of Gibbs free energy change is 0, तो याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है या फिर 0 होती है। सो एट इक्विलिब्रियम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज 0। क्लियर है सभी को? तो ये कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम के। एक बार फिर से 6 कैरेक्टरिस्टिक को रिवाइज करो। पहला कैरेक्टरिस्टिक कि सारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट होती हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू बैकवर्ड रेट होती है। इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का होता है। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि बेटा इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है, इधर फ्रॉम फॉरवर्ड और फ्रॉम बैकवर्ड। फिर हमने देखा इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में आएगा और वो भी क्लोज कंटेनर में।
एंड लास्ट प्रॉपर्टी वी डिस्कस कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी का वैल्यू 0 होगा, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। गॉट। अब देखो बेटा ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक, यहाँ पे कुछ और बेसिक डिस्कशन करेंगे। नाउ राइट डाउन व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। बार बार हम रिएक्शन की रेट का डिस्कशन कर रहे हैं, तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेट। रेट का मतलब क्या होता है, क्लियर बेटा? रेट का मतलब होता है कि किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है या फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। नोटेड? तो रेट को कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। गॉट इट? तो राइट डाउन व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेट। रेट ऑफ अ रिएक्शन, rate of a reaction is nothing but it is the change in concentration with respect to time. Change in concentration with respect to time. Clear? देखो रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हुई डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लगा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कोटेड? कितना चेंज आया, तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? दिस रेट इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी का मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम। क्लियर? तो बेटा कैन यू टेल मी, ध्यान से समझना कि जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन में और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा, ध्यान से समझे, द वन रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। सो कैन यू टेल मी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज? एनीवन? Sir, increase. फिर से सोचो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? सर डिक्रीज। Sir, decrease. डिक्रीज होगा। क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या? अल्टीमेटली इसका अमाउंट की बात हो रही है। तो जैसे जैसे रिएक्शन होती रहेगी वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो बताओ कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा टाइम के साथ? Increase. वेरी गुड, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर? तो इसको आप एक नोट करके लिख लीजिए, राइट डाउन नोट, इसको एक नोट की फॉर्म में लिखें। द concentration of reactant decreases with the time. The concentration of reactant decreases with the time while concentration of product increases with the time. Concentration of product increases with the time. Clear? इसको नोट करें। Note it down. लिखा सभी ने? Yes, sir. सर नोटेड। Okay. Any doubt in today's lecture? To anyone? Muntazir, Aditya? No, sir. Clear है? So let go the basic of this chapter कि रिएक्शन का टाइप क्या होता है। हालांकि ये बातें आप पहले से जानते हैं कि रिएक्शन दो तरह की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, बट यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम था उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर? रिवर्सिबल जैसे बाई डायरेक्शनल रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, isn't it?
तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम आता है. दैट्स व्हाई वी हैव टू डिस्कस द टाइप ऑफ रिएक्शन. तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? रिएक्शन का वो स्टेट जहां पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रुक जाती है, कांस्टेंट हो जाती है. रिएक्शन नहीं स्टॉप होती, रिएक्शन तो चलती रहती है, बट दोनों डायरेक्शन में सेम रेट के साथ. जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, उसी स्पीड के साथ प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाता है. क्लियर? देन आफ्टर वी डिस्कस व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम. एक इक्विलिब्रियम क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है. क्लियर? तो बेटा ये 6 के 6 पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए. क्लियर? एंड एट फाइनल वी डिस्कस व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. गॉट इट? तो लास्ट वी कंक्लूडेड कि रिएक्टेंट बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, क्योंकि प्रोडक्ट बनता है. गॉट इट? नाउ वन अनाउंसमेंट. I think all of you aware that tomorrow is having test of chemical bonding. Yes, sir. Clear? So prepare for that test, and nothing to do extra. Just revise the notes. जो नोट्स आपने बनाए हैं केमिकल बॉन्डिंग के बेटा, उसके एक एक क्वेश्चन जो हमने क्लास में डिस्कस किए, क्लास में हमने खूब सारे क्वेश्चन किए थे. इवन हर टॉपिक के अंदर हमने 4 to 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज डिस्कस किए. तो जस्ट रिवाइज द थ्योरी एज वेल एज दैट क्वेश्चन. और बेटा चैप्टर को बार बार आप रिवाइज करिए ताकि वो आपकी टिप पे हो जाएगा, मीन याद हो जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट? तो कोई भी चैप्टर जो है राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो बेटा उसका क्वेश्चन कर लिया, उसका टेस्ट दे दिया, बस उसको साइड में नहीं रखते, उसको भी टच में रखिए, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी एक्टिव टुवर्ड्स ऑल द चैप्टर. क्योंकि अल्टीमेटली नीट्स और जेई के जो एग्जाम है उनमें तो 11th प्लस 12th आएगा, और जब आप 12th में भी आओगे तो भी 11th का सिग्निफिकेंस रहता है. यदि बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे चीजों में आप कंफर्टेबल होगे. क्लियर? तो जो भी चैप्टर होता है उसको आप कंप्लीट करके उसको साइड में नहीं रखें, उसको भी आप कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रखें. गेटिंग माय पॉइंट? टेस्ट ही सब कुछ नहीं है, टेस्ट तक ही नहीं पढ़ना है, टेस्ट के बाद भी उसको बार बार आप उसको रिवाइज करते रहे. क्लियर? तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.